वालेकुम नाजरीन, आपके लिए लेके आया हूँ एक नई ट्रिक। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी नई ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। आज का टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके सामने होता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको वहां समझ नहीं आ रहे होते कि इसका जवाब कैसे निकालें। तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए मैं आपके पास वीडियो ले आया हूँ एनालिटिकल एक न्यू ट्रिक के साथ। आप सामने देखें कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है 7 persons लिव इन अ स्ट्रीट। 7 पर्सन घरों में रहते हैं एक ही सीध में स्ट्रीट, एक स्ट्रीट के अंदर। हैविंग हाउसेस इन लाइन, एक ही सीध में 7 घर है। तो हमने बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे बना लिए, मतलब एक ही लाइन में ये घर है। ये ए घर हो गए, ये ऐसे बी डी सी इस तरह ये घर बन गए। अब देखें 7 आदमी, 7 डब्बे बना लिए हमने इस तरह के। 7 हाउसेज लिव इन स्ट्रीट हैविंग हाउसेज इन लाइन, कंसीडर अ फॉलोइंग। अब उसने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। अब इसको कैसे फिल करना है, फिर इसके आंसर देंगे हम। तो सबसे पहले कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशंस हमारे पास लिखी है ए लिव्स इन द कॉर्नर ऑफ हाउस। अब कंडीशन हो सकती है यहां से भी बना सकते हैं, हम वहां से भी बना सकते हैं। तो नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों डब्बों में देखना है हमने। ए कहता है ए लिव्स इन द कॉर्नर ऑफ हाउस। अब ए एक यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, इसमें कॉर्नर पे। तो आगे देखें दूसरी कंडीशन क्या है। लिखा है सी बिटवीन ई और जी। सी जो हाउस है वो ई और जी के दरमियान आना चाहिए। तो कर लेते हैं ए, इधर लिख लेते हैं ई, इधर दरमियान में क्या आना चाहिए सी, ये तो सी लिख देते हैं। अब कहते हैं आगे क्या आना चाहिए जी, ई और जी के दरमियान सी आना चाहिए। यहां भी बना लेते हैं ई सी और जी। आ गया ना, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी हमारी। तीसरी कंडीशन पे आते हैं। देयर इज वन हाउस बिटवीन डी और एफ। कहता है डी और एफ के दरमियान एक हाउस आना चाहिए सिर्फ। तब बना लेते हैं हम डी और एफ, यहां भी डी और एफ। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। चौथी कंडीशन पे आते हैं। लिखा है एफ इज द नेबर ऑफ जी। कहता है एफ को जो है ना जी के साथ रहना है, उसका घर साथ होगा एफ और जी का। अब देख लेते हैं जी के साथ तो डी लगा हुआ है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगली कंडीशन में चेंज हो गया काम, तो हम इधर लगा लेते हैं एफ, इधर लगा लेते हैं जी। अब देखें अब क्या कहता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी कि एफ को जी के साथ नेबर बनाना है। तो एफ और जी साथ मिल रहे हैं, यहां भी चेंज कर लेते हैं। इधर आ गया एफ, यहां आ गया डी, तो एफ जी के साथ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये चौथी 4 कंडीशन में पूरी कर दी। 5वीं कंडीशन में क्या लिखा है देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन ए और जी। कहता है ए और जी के दरमियान 2 घर होने चाहिए। तो आप देख लेते हैं ए और जी के दरमियान कितने घर आ रहे हैं। एक ई वाला आ रहा है और एक सी वाला आ रहा है। यहां भी देख लेते हैं एक सी आ रहा है और एक ई आ रहा है। तो इसके दरमियान जी और ए के दरमियान कितने हाउस आ गए, 2 हाउस आ गए। तो हमारी 5वीं कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन बी ए एंड जी। एक हाउस खाली रह गया है, तो वो कौन सा हो सकता है बी वाला। तो बी लिख लेते हैं, वहां इधर भी बी लिख लेते हैं। हमारी 5 कंडीशंस यहां सेटिस्फाई होगी। यहां पे देखिए डी आना है, इधर एफ और डी था, यहां एफ और डी था। ये जो उसने बात की थी एफ और डी के दरमियान आगे एफ जी का नेबर होना चाहिए, तो जी के साथ एफ आया है और वहां डी आया है। यहां गलती से डी जी की जगह डी लिख दिया था। अब देखें दरमियान में एक रह गया था, तो वो आ गया उधर बी। तो हमारी अब देखते हैं कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई ऑल हो रही हैं कि नहीं हो रही। दोबारा पढ़ लेते हैं। ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस, या तो वो इधर आ सकता है या तो वो इधर आ सकता है। रहना उसने कोने पे है, क्योंकि हमारे पे कंडीशंस लगाई हुई हैं कि ए, अब मैंने इसमें इधर रख दिया, इसमें इस कोने पे रख दिया।
कोने पे हम ए आएगा। अगली सी बिटवीन ई और जी, ई और जी के दरमियान देखें, ई और जी के दरमियान सी आ रहा है, आ रहा है, दूसरी कंडीशन प्रूफ होगी। देयर इज वन हाउस बिटवीन डी और एफ, डी और एफ के दरमियान एक हाउस आना चाहिए, डी और एफ के दरमियान एक हाउस आ रहा है, आ रहा है, यहां भी देख लें डी और एफ के दरमियान एक हाउस आ रहा है, तीन कंडीशन प्रूफ होगी। चौथी कंडीशन एफ इज नेबर ऑफ जी, एफ जी का नेबर है, बिल्कुल है, यहां भी देखें एफ जी का नेबर हो गया, चार कंडीशन प्रूफ होगी। देयर आर टू हाउस बिटवीन ए और जी, ए और जी के दरमियान कितने आगे, दो हाउस, यहां भी दो हाउस आ गए। अब हमें ये एमसीक्यू दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है यहां से देख के। आपका पहला सवाल लिखा हुआ है हु लिव्स इन सेकंड कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर पे कौन सा है, बी है, सी है, डी है या ई है, हमने इससे देख के बताना है। अब देखें सेकंड कॉर्नर, एक ये कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये, तो दूसरे कॉर्नर पे क्या है, ये फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, तो सेकंड कॉर्नर पे डी है, यहां भी सेकंड कॉर्नर में डी है, तो एमसीक्यूज में हम बताएंगे आंसर डी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव्स इन द मिडल, सोचें और बताएं इसमें मिडल में क्या आएगा। मिडल में देखें, अब इतने कितने हैं, 7 है, तो 3 इधर का देते, 3 इधर, जो दरमियान में होगा वो मिडल हो जाएगा। ये आ गया 1 2 3, इधर 1 2 3, दरमियान में क्या आ रहा है, जी, यहां भी क्या आ रहा है, दरमियान में जी, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, जी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव्स बिटवीन डी एंड जी, बी और जी के दरमियान कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, सी आ रहा है, ये हमने इधर से देख के बताना है। बी और जी के दरमियान, बी और जी के दरमियान क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, बी और जी के दरमियान क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो यहां पे ऑप्शन देखें एफ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, डैश इज द नेबर ऑफ ए, ए के साथ कौन सा उसका दोस्त आपस में उसके साथ उसका हमसाया कौन सा है, ए के साथ देखते हैं कौन सा हमसाया है, ए के साथ ई आ रहा है, यहां भी ए के साथ ई आ रहा है, तो ऑप्शन बता देते हैं ई, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह हमने ये एनालिटिकल रीजनिंग कर ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दे, समझ आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दे, शेयर कर दे आगे दोस्तों से।